ले आने वाला तो विष्णु की अधिपति नाम है। सब पवित्र लोगों में मुस्लिम रहता हो। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने कई प्रतिकूलों को पार करके हमको प्रभु को बस्ती में पहुँचाया, क्योंकि मौसम ठंडी बढ़ते जा रहा है। हमारा आत्मीय जीवन में कभी ठंडा नहीं होना चाहिए, है ना। आत्मीय जीवन में सब लोग बहुत उत्साही बनना, खास करके आपको मालूम है ये चार्ज रही है तो डिम डिम है ना, वो प्रकाश ठीक से नहीं आता है ना। मैं एक बार मानो अपना स्नेहा के घर में गया, उधर बड़ा डिम लाइट चल रहा है। उसके बाद में एकदम कुछ तो ज्योति ज़्यादा बढ़ गया, है ना। तो बहुत बार हमारे जीवन में है ना, हमारा सच्चा एक विजय जीवन के पीछे प्रार्थना है। ये जो सबको चार्ज करने वाला बात है प्रार्थना। इसलिए शैतान कभी नहीं चाहता लोग ज्यादा प्रार्थना में। बहुत बड़ी बात है। देखो अभी आज मैं यहाँ पर क्यों खड़ा है, आप लोगों का प्रार्थना है। आप लोगों का मूल्यवान प्रार्थना के कारण मैं यहाँ पर खड़ा है ना। और प्रभु कोई मानो वजन का कुछ ज्यादा प्रकाश देता है तो आप लोगों का प्रार्थना है। प्रभु कोई भी व्यक्ति को इस्तेमाल करना है तो उसके पीछे प्रार्थना का एक झुंड चाहिए, कोई शक नहीं। मैं आपको कई बार बताया हुआ एक बात है कि एक बार मानव मार्टिन लूथर जहाँ पर भी जाता था वहाँ पर बहुत लोग मानव उदार पाते हैं। मानव उन्होंने सोचा अभी मैं मानव मेरा प्रचार में बहुत सामर्थ्य है, इसलिए मानव लोग उधार पा रहे हैं और मानव लोग मेरे पीछे चल रहे हैं। लेकिन एक दिन प्रभु ने वो बात को समझाना चाहा ना। देखो सच में प्रभु का प्रेम देखो, है ना। एक बार वो जाने के टाइम पर क्या हुआ, गाड़ी पंचर हो गया, है ना। गाड़ी पंचर हो गया तो मानव वो आगे नहीं बढ़ पाया ना। तो वहाँ पर देखा इधर कोई सहारा के लिए कोई है क्या, तो वहाँ पर एक छोटा झोपड़ी देखा, है ना। वो उधर जा करके मानव उधर जा करके देखा तो एक जन मानो एक बुढ़ी घुटने में रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। अभी मानव उन्होंने ध्यान से सुना तो वो मार्टिन लूथर का नाम लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो एकदम उधर ही घुटना टेका, तब उसको समझा प्रभु मुझे क्यों इस्तेमाल करता है। इस रीति में बहुत लोग मेरे लिए बोझ के साथ आंसू बहा करके प्रार्थना करता है। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है ना। एक बार ये बात प्रेरित पौलुस ने कबूल किया, आपको याद होगा दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 11 वचन में वो क्या कहता है ना, बहुत अनोखा वचन है प्रियो, है ना। कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी कारण किसी में भी घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि हमको ऐसा प्रभु ने प्रबंध करके रखा है। यहाँ पर पौलुस क्या बोलता, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। देखा मतलब वो बोलता है कि तुम लोग मिलकर के प्रार्थना करते हुए हमको सहायता मिलता है। हमें तुम्हारा प्रार्थना के द्वारा सहायता मिलता है ना। कितना बड़ी बात है प्रियो, ये बात सच्ची बात है। इसलिए है ना हमको एक दूसरे के साथ का माने इस रीति का हमको अनुभव चाहिए, और हम एक दूसरे के प्रति माला आभारी रहना भी चाहिए, है ना। लोग इतने लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। बहुत बार कई लोग मिलता है मुझे, कई लोग फोन में भी बात करता है तो वो बोलता है कि रोज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये सुनने के टाइम है ना बाप रे, मतलब कुछ भी मिलने से बढ़ करके ये शब्द हमको कितना खुशी देता, कितना बल देता, है ना। ये सच्ची बात है। मतलब हम लोग हमारे प्रभु इस्तेमाल करना है तो हमारे पीछे प्रार्थना करने वाले एक अच्छा झुंड चाहिए, अच्छा झुंड चाहिए, है ना। अभी इसी कारण है ना मतलब हमको जो भी प्रार्थना का वक्त मिलता है ना, आप जितने लोगों को आपको याद आता है ना सबके लिए प्रार्थना करें, सबके लिए। मतलब जो भी आपको मिलता है उनके लिए आप, अगर वो विश्वास ही नहीं है तो भी उनको लिए प्रार्थना करें, है ना। प्रभु उनका जीवन में काम करेगा। एक दिन स्वर्ग में जाने के टाइम पर प्रभु बोलेगा देखो तूने उनके लिए प्रार्थना किया ना, अब मैंने उनका उद्धार का मार्ग तैयार करके दिया, तेरा प्रार्थना सुन करके मैंने उनको बचाया।
यार ये बात तो मालूम नहीं था, नहीं तो मैं कितने लोगों के लिए प्रार्थना करता। अभी स्वर्ग पहुंची, अभी किसके लिए प्रार्थना करेगा? स्वर्ग में पहुंचने के बाद प्रार्थना का कोई माने फायदा नहीं। प्रार्थना करना यहाँ पर, सुसमाचार सुनाना यहाँ पर। ये जो भी काम करने का एक समय दिया, जगह दिया है, और वो समय को, उस स्थान को अगर हम नहीं समझेगा, समझाते समझाते कितना बार तक जाता, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझता। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग इवन यहाँ पर आने से पहले आज कितने लोगों ने प्रभु आज भी आपका दास को सामर्थ्य देना, ताकि उनकी द्वारा जो हमारे आत्मिक उन्नति की बातें हम सुन पाए, और सिर्फ सुनने वाला नहीं प्रभु, हम उसको अमल करने वाला बने, ऐसा उसके लिए प्रार्थना करना। मानो कई बार क्या है, लोग मानो देरी से उठता है, थोड़ा तैयारी करके आ जाता, लेकिन ऐसा प्रार्थना नहीं करता। परंतु जो प्रार्थना से आएगा, मैं आपको बोलता ना, मतलब हर एक जगह पर मुझे मतलब बहुत ऐसा मतलब अनुभव है। मतलब कई बार में शादा नंदुरबार वाले जब जाते थे ना, अपना जोसफ अंकल, कई लोग नए लोग नहीं जानता होगा, फिर वो एक सच में एक बड़ा प्रार्थना मनुष्य है ना, वो मुझे बोलता था, प्रभुदास आप चिंता नहीं करना, मैं घुटने में रहेगा, मैं प्रार्थना में रहेगा। सही में है ना, मतलब वो इतना बोझ के साथ प्रार्थना करता था। प्रार्थना में मैं आपको बोलता हूँ, उधरी उसका हमें इफेक्ट मिल जाता। प्रभु एक तो हमें अद्भुत रीति में इस्तेमाल करेगा, और उधर सुनने वालों पर भी प्रभु बहुत भयंकर काम करेगा। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि, और आपको मालूम है ना, जितने लोगों को प्रभु जो महान रीति में इस्तेमाल करता है ना, आप अगर उनको ध्यान करेगा ना, उनके पीछे प्रार्थना का एक टीम है, प्रार्थना की टीम है। वो प्रचार करने के टाइम पर हमारे 30-40 लोग प्रेयर रूम में प्रार्थना में घुटने में है, बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा है। इसको मतलब अभी क्या है कि अभी अपने को कौन है भाई, पीछे कौन है? नहीं समझा? अभी हम हमारा किसी को ऐसा कहीं भी बोल करके जाने के लिए इतना, वही तो बड़ा दर्शन है, एक बहुत बड़ा बोझ है ना। सच में आत्मीय जीवन का एक बहुत बड़ा बात हमारा प्रार्थना जीवन है। प्रार्थना जीवन और कमजोर, इसलिए हमेशा वो बोलता है ना, मतलब प्रेयरफुल लाइफ इज पावरफुल लाइफ, प्रेयरलेस लाइफ इज पावरलेस। मतलब अगर हम एक सामर्थ्य रहित जीवन बिताता है, इसका मतलब क्या है कि उनका जीवन में प्रार्थना नहीं, और दूसरे से उनको प्रार्थना का मदद भी नहीं मिलता। दूसरे से प्रार्थना का मदद भी अगर मिल जाता, तो वो व्यक्ति में प्रभु जागृति भेजेगा, प्रभु कार्य करता है ना। मैं इसलिए तो लोगों को हमेशा अपने को प्रयोग, सबसे बड़ी बात आप लोगों का मूल्यवान प्रार्थना है। प्रार्थना आप लोग ऐसे, मुझे मालूम है कि मंडली के लोग मेरे लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, है ना। ये प्रार्थना है, मैं भी कभी नहीं समझता था ऐसे बातों को, मुझे प्रभु समझने दे रहे है ना। अगर प्रार्थना नहीं होता, इसलिए मुझे तो मैं अपनी तरफ से मंडली के लिए मैं बहुत आभारी किया मैं बहुत। इसलिए मैं सुबह उठ करके सबके लिए, एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। उन लोग उड़ने से पहले, मेरा एक निर्णय है, प्रभु मुझे दिया हुआ पवित्र लोग, उन लोग उड़ने से पहले उनके लिए मैं विनती करता हूँ, ताकि वो उड़ने के समय से आपका अनुग्रह हाथ उनके साथ रहे, कोई भी किसी कारण भी। इसलिए मैं 3 बजे घुटना टेकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों में से कोई 3 बजे नहीं उठता। कोई अकेला हो सकता है, मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकता कि कुछ लोग है, लेकिन मेरा एक आग्रह है कि पर उन लोग उठने से पहले मतलब मेरा प्रार्थना का मदद उनको मिल जाए। वो एक अभी और भी कुछ मालूम पड़ेगा तो मैं और भी जल्दी उठूँ। अपना मानो अपने एक बड़ा जिम्मेवारी है ना, जिम्मेवारी है। क्योंकि बाकी लोगों का, हम लोग मंडली जीवन क्या है कि मसीह जीवन क्या है, एकदम एक संगति का जीवन है, एक दूसरे से मिला लेता है। और इसमें सबसे बड़ा हमारे जिम्मेवारी प्रार्थना है। एफिसोस का पत्री में पौलुस सिर्फ एफिसोस को नहीं, सब मंडली बहुत बार प्रभु के दास ने लिखा वो बात मैं आपको याद के लिए पढ़ाता हूँ। एफिसोस उसका 6 अध्याय का 20 वचन, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। देखा,
मैं उस समाचार का भेद मैं बता सकूं, मतलब उसमें मुझको प्रकाशन मिलने के लिए तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। देखा है, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोग सिर्फ एक सादा संदेश सुनकर के गए ऐसा नहीं, हमें उस वचन का उन भेदों को हमें समझने के लिए, हाँ वो बहुत बड़ी बात है। अभी प्रभु उसका प्रकाश नहीं देगा तो कैसे बांटेगा? बांटने के लिए प्रभु देना चाहिए, अभी उसके लिए दूसरे की प्रार्थना चाहिए। देखा, इसका मतलब क्या है कि दूसरा प्रार्थना करेगा तो हाँ ये नहीं ओ मैंने बहुत बार बाइबल पढ़ा इसलिए मेरे को ज्ञान है, ऐसा नहीं, ऐसा कभी घमंड नहीं करना। कोई तो मेरे लिए प्रार्थना किया इसलिए प्रभु ने मुझको ये प्रकाश दिया, ये बात समझना। सेवक लोग भी कई बार ऐसे कई बातों में घमंडी बन सकता है, ये जो है ना, इसलिए सही रूट जानना हमें कहीं ना कहीं मतलब घमंड में गिराने के लिए। घमंड प्रभु नफरत करने वाला भयंकर बात है। पिछले दिन में हमने ध्यान किया, याकूब ने भी पत्रोस ने भी बोला प्रभु घमंडी होगा सामना करता और 2 नवंबर अनुग्रह देता। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में प्रार्थना। वो बात पड़ोसियों का पत्री में भी वो लिखता है, पड़ोसियों का पत्री 4 अध्याय का 3-4 वचन पढ़ना, पड़ोसियों 4 का 3-4। और इसके साथ ही साथ हाँ। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो हाँ। कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे हाँ। कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके हाँ। जिसके कारण मैं कैद में हूँ। बस देखो, मतलब लोगों को वचन सुनाने के लिए अगर प्रभु द्वार खोल कर देना है तो भी हमारे लिए प्रार्थना करने वाले की जरूरत चाहिए। देखा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखो प्रभु का में कई जगह पर भेजता है, वहां पर प्रभु द्वार खोलकर नहीं दिया तो वहां पर प्रभु का काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। उसके लिए भी प्रार्थना की जरूरत है। इसका मतलब क्या है कि प्रार्थना का अगर गौरव जानेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना, हम लोग प्रार्थना के बारे में कितनी बार सुना है, लेकिन हर एक बार प्रभु हमें एक थोड़ा सा ये देता है, फिर भी लोग उतना हालात नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में सच्चा विजय जीवन का रहस्य प्रार्थना जीवन है। प्रार्थना में अगर आप हार गया तो आपका मसीह जीवन हारा हुआ है ना। बहुत बड़ी बात है, अपने को ये जानना है मेरे जीवन में प्रार्थना जीवन, और मुझे प्रार्थना का जरूरत मैं समझता है तो मेरा काम है ना दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। अभी मैं चाहता है मुझे मेरे लिए सब प्रार्थना करे, बस मैं नहीं प्रार्थना करेगा, ऐसा नहीं है ना। हमें भी उसका दुगुना प्रार्थना करना चाहिए, हमें भी उसका दुगुना प्रार्थना करना चाहिए, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। हमें हर एक लोगों को हमारे जानना है। जब पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 25 वचन में देखो, हर एक मंडली को लिखने के टाइम पर पौलुस अपने लिए क्या मांगता? हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। देखा, हमारे लिए प्रार्थना करने एक विनती है भाई, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। ये दुनिया का कुछ मतलब के पीछे नहीं भाग रहा है, प्रार्थना है। प्रार्थना करने के कोई खर्च है क्या? प्रियो, बहुत भयंकर लड़ाई हो। प्रार्थना की लड़ाई एक हल्का बात नहीं है ना। उसका दूसरा थिस्सलुनीकियों में भी है, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री में भी उसने वो बात, उसका 3 अध्याय का 2 वचन, और हमें टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे। अंत में हे भाइयों हाँ। हमारे लिए प्रार्थना किया करो हाँ। कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले हाँ। और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। देखा, कौन सा वचन है? पहला वचन है। देखो मानो मेरा इसमें दूसरा वचन है, इसलिए आप लोग थोड़ा वो रेफरेंस बदल गया तो थोड़ा बोलना, क्योंकि बहुत जरूरी बात है। हमारे जीवन में मानो दूसरे की प्रार्थना में ही ये कार्य का बढ़ोतरी है। हर एक वो बात इब्रानियों में भी है, इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 18 वचन, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। ओह सच में प्रियो, है ना, प्रार्थना करते रहेगा तो हमें वो सप्लाई मिलते रहेगा, है ना। तो मतलब हमें सामर्थ्य मिलते रहेगा। हर एक पवित्र लोगों को मैं नंबर विनती करता हूँ, हम लोग पिछले दिनों से बढ़ करके, है ना, हम प्रभु का पत्रोस ने बोला ना, पहला पत्रोस 4 अध्याय का 7 वचन, ये वचन वाला
हमें हमेशा याद रखना। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, हाँ। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। देखा, इसलिए मतलब हर एक बातों का अंत तुरंत होने वाला। मतलब बोलने का अर्थ अभी ज्यादा देर नहीं लगेगा प्रिय। हमको जो देर लगता है ना, ऐसा अभी देर लगने वाला नहीं। किसी भी हम लोग कभी सोचते भी नहीं ऐसा घड़ी में प्रभु का आगमन है, लेकिन हमें थकाने के लिए, हमारे आत्मीय जीवन में गिरावट लाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। ठीक है, हमारा काम है प्रियो, हम लोग बहुत उत्साही बनना, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब खास करके बाकी कोई भी दिन का संदेश से बढ़ करके प्रार्थना जीवन के बारे में लोग जानना चाहिए। यीशु मसीह का जीवन सबसे बड़ा आदर्श है। जब भी समय मिलता है ना, जब मतलब लूका 5 अध्याय का 16 वचन, वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। देखा, जंगलों में अलग जाकर, मतलब प्रभु का हमेशा का एक कार्य क्या है ना, वो प्रार्थना में अधिक लेवल जाता था। बहुत बड़ी बात है प्रिय। अर्ली मॉर्निंग, मरकोस 1:35 आपको याद है, भोर को, मतलब बोले बहुत ही सवेरे वो प्रार्थना में लेकर रहता था, है ना। वो मतलब आपको यह जानना प्रियो, प्रार्थना ही वास्तव में एक व्यक्ति का आत्मीय जीवन को मजबूत बनाता। अगर अभी देखो, प्रार्थना का फायदा, प्रार्थना से मिलने वाला गुण, ये सब सबको मालूम, फिर भी हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको प्रार्थना जीवन नहीं है तो आपने आपका आशीष को हाथ से जोड़ दिया, ऐसे बात है। आपने आपको मिलना चाहिए उन आशीषों को हाथ से जोड़ रहा है प्रार्थना जीवन की घंटी। उसका एक सुंदर एक दृष्टांत है ईयोब 42 अध्याय का 10 वचन में क्या लिखा मालूम है? वो वचन याद रहेगा ना, मैं आपको बोलता हूँ, आपका प्रार्थना जीवन में एक जागृति आएगा, है ना, याद रहेगा ना, है ना। ईयोब 42 का 10 पढ़ना। अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। किसका? ईयोब का। हाँ, देखा, आप इतना दुखी क्यों? आप दूसरे के लिए देखो, आप अपने लिए स्वार्थी होकर प्रार्थना करेगा तो भी गया, उसमें नहीं प्रभु चाहता। ईयोब ने क्या किया? मित्रों के लिए प्रार्थना किया। आप सोचो प्रियो, तो प्रभु ने क्या किया? सारा दुख दूर किया। इतना ही नहीं, जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। देखा, प्रभु से मांगा उसने? नहीं मांगा। देखो, प्रभु मुझे ऐसे आशीष दे दे बोल के नहीं मांगा, परंतु प्रभु ने जो उसके पास पाले थे उसका दुगुना प्रभु ने दे दिया। प्रार्थना करने वाला मनुष्य को कितना बड़ा फायदा है प्रियो। प्रार्थना करने वाले, उसका मित्रों के लिए प्रार्थना किया। देखा, बहुत बड़ी बात है। उसका 8 वचन का भी पाठ पढ़ना, उसी 42 का 8 वचन का भी पाठ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। देखा, उसकी प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा। देखा, तुम लोगों का मूर्खता, तुम लोग मूढ़ लोग हैं। देखा, इसका मतलब उन लोगों की मूढ़ता से भी, उनको मिलने वाला सजा से भी बचाने वाला कार्य है हमारा प्रार्थना। आप सोचो प्रियो, आप देखो, उन लोग भी, ईयोब को भी एक्चुअली एक प्रकार बहुत प्रकार सताया, बहुत दोष लगाया है। लेकिन एक बात जानना, प्रभु बोलता है उनको, तुम लोग ईयोब के सामने ये ले जा करके वो तुम्हारे लिए जब प्रार्थना करेगा, नहीं तो मैं तुम लोगों का भी करूंगा, मेरा सजा तुम पर आएगा। देखा है, आप बताओ, देखो प्रियो, एक प्रार्थना मनुष्य को प्रभु कितना सम्मान करेगा। अब अभी हम लोगों का जीवन में प्रार्थना को समझना चाहिए, है ना। हम लोग एक भट्टी के रूप में प्रार्थना करके, ओ मैंने इतना घंटा प्रार्थना किया, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रिय, है ना। जब 34 वचन संगीता का 18 वचन में
है ना 34 भजन संगीता। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। किसका समय भी रहता? टूटे मन वालों के। टूटे मन वालों का। देखो कितना बड़ी बात है ना। हम जब भी प्रभु की उपस्थिति में जब जाता है तो हमें कैसे जाना है? टूटे मन से। एक टूटा मन, एक टूटा मन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग मन कब कठोर हो जाता? पाप की चल से। पाप में जीवन बिताने वाला व्यक्ति टूट करके प्रार्थना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। देखो आज भी हम लोग प्रार्थना के लिए प्रभु की उपस्थिति में आए। कैसे आया? इधर आने से पहले एक प्रार्थना हुआ है क्या? प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले, आराधना में आने से पहले एक आराधना पहले होना चाहिए। इसी प्रकार प्रार्थना में आने से पहले एक प्रार्थना होना चाहिए। वो प्रार्थना सही रीति में हुआ है क्या? वो परखना। आज मैं इस विषय को बोलने के लिए नहीं चाहता था, विषय पर अलग, लेकिन अभी क्या मालूम बहुत बोलता है। देखो हम लोग कैसे भी हो, मैं भी प्रार्थना में गया था, मतलब ऐसे नहीं प्रियो। हम लोग कई बार है ना, जाने अनजाने बहुत लोगों में वो फरीसी का मन है, फरीसी का मन है। ऐसा प्रार्थना करने से क्या फायदा है? आपको मालूम है ना वो फरीसी का प्रार्थना याद है ना? मतलब लूका उसका 18 अध्याय का 9 से 14 तक का वचन आना बहुत गंभीर वचन है। हम लोग कितना बार सुना, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में ऐसा कोई मन नहीं क्या? क्योंकि प्रभु क्या देखता? मन देखता है ना। अगर हम वो फरीसी की जैसा है तो मतलब पढ़ना थोड़ा। भरोसा रखते थे कि हम धर्मी है। देखा मन हम धर्मी है। अभी यहाँ पर आया हुआ कई लोगों का मन में ऐसा है, हम धर्मी है, हाँ हमने उधार पाया है। देखो प्रियो, ये विचार, ये भावना आता है ना, वो एक्चुअली एक घमंड की बात है। हम रह रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में, हमारा जीवन को, हमारा चाल चलन को प्रभु स्मरण करेगा तो हमें यहां तक नहीं आएगा, मार्ग में टक है। प्रभु का दया है प्रियो, हम कितनी नम्रता के साथ प्रभु की उपस्थिति में आना चाहिए। परंतु प्रभु बोलता है कई लोग प्रभु का भवन में उस समय का पुराना नियम के बातों को लेकर के प्रभु बोलता है आगे बढ़ना, और दूसरों को तुच्छ जानते थे। दूसरे को तुझे जानना, ओह मतलब मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए कोई योग्य नहीं। देखो मतलब मैं एकदम बहुत बड़ा धर्मी व्यक्ति है, मैं किसी के साथ प्रार्थना नहीं करेगा। मन नहीं प्रियो, आप अभी भी मतलब नया नियम का मंडली में ऐसा बहुत फरीसी लोग, वो कभी भी दूसरे के साथ मिलकर के प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं। उसमें किसका मन है? ये फरीसी का मन है। प्रियो फरीसी के मन बदलो प्रियो, बदलना प्रियो। हमारे में ऐसा विचार में, भावना में ऐसा है क्या? है ना? देखो मतलब ये बहुत गंभीर बात है मतलब कई बार हम दूसरे को तुच्छ कर देता। मतलब कई लोग ऐसे लगता है कि मैं उनके पास ही बैठूंगा, मैं उनके साथ प्रार्थना करूंगा, मैं उसके साथ प्रार्थना नहीं करूंगा। ऐसा लोगों का वो फरीसी बने है। कई बार लोग चुन करके बैठता, मुझे बड़े किसके साथ प्रार्थना करता है, बड़ा मैं उधर उनके साथ प्रार्थना करूंगा, क्योंकि उनके साथ मेरा जमता नहीं है। वो एक फरीसी बने भी है। इसलिए बैठने के टाइम पर लोग चुन कर, जगह नहीं है तो भी जगह बनाएगा उधर ही बैठेगा और ऐसा प्रार्थना करेगा नहीं। पर जो भी मन में ऐसा भावना लेकर करता है तो आप ये जानने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, मतलब ये नहीं है कि अभी इधर ही आप लोग जो बैठा है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन ये बात है कई लोग मतलब कई जगह चुनता है तो वो पक्का मतलब उनका मन से थोड़ा मिलता जुलता है, मतलब दूसरे के साथ प्रार्थना करने के लिए वो तैयार नहीं, उनमें एक फरीसी मन है। अब ये मतलब यहाँ पर एक प्रभु एक क्लियर एक बात को बता रहा है। यह दृष्टांत कहा, ये दृष्टांत कहा। देखो हम लोग सीखना चाहिए वो दृष्टांत है। ये दृष्टांत कहा, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। देखा अब ये दोनों किस लिए आया? प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के लिए आया है। अभी आप देखो दोनों का लक्ष्य प्रार्थना है। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। बाप रे, अब दोनों का अवस्था देखो। एक कौन है? फरीसी। फरीसी बोलेगा तो कौन है? आज की अवस्था में बोलेगा तो पक्का विश्वासी एक तो अपने आप को धर्मी गिनने वाला है ना। ओ बाप रे, ऐसा धर्मी गिनने वाला, अपने आप को बहुत ऊंचा दर्जे का जानने वाला, हम किसी से कम नहीं,
हम सबसे बढ़कर है, ऐसा एक व्यक्ति है फरीसी, है ना। विश्वासियों में भी कभी कभी हो फरीसी की भावना, प्रभु का उपस्थिति में आने के टाइम पर भी लोगों को रहता है तो प्रभु को कितना दुख लगता है? और दूसरा, बहुत अपने आप को मतलब मैं अयोग्य हूँ, मैं प्रभु के उपस्थिति में जाकर मेरा चेहरा दिखाने का योग्य नहीं, वो मैं और लोगों का बीच में भी मैं बहुत छोटा है, निंदित है, मेरा कोई माने लोग मुझे ऐसा देख करके कोई सम्मान नहीं करता। उनको एक गिल्टी कॉन्शियस के साथ, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मतलब गिल्टी कॉन्शियस, हाँ, अपने आप को अयोग्य गिनते हुए, अपने आप को मतलब तुच्छ जानते हुए आने वाला एक दिन भावना है। आप देखना प्रियो, आगे बढ़ना। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हाँ। हे परमेश्वर, हाँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। देखा, फरीसी किसको बोल रहा है? अपने मन में, अपने मन में, अपने आप से। आप देखो अभी आप देखो ये प्रार्थना का, अभी कई लोगों का प्रभु को उपस्थिति में आने के टाइम पर भी देखो, हमारा प्रभु मन का विचार जानता है। कई लोगों का प्रार्थना सुनने के टाइम पर मालूम पड़ेगा कि वो फरीसी का भाई है, फरीसी की बहन है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है उसका वो पहले बात, वो कहां पर आया, वो क्या कह रहा है उसको ही नहीं मालूम, और वो सिर्फ अपना खुद का बारे में वो बड़ा ही सोचता। आप देखो, मतलब आगे बढ़ना। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला। देखो, अभी ये फरीसी ने क्या किया, बाकी सारे लोगों को एक साइड कर दिया और इसको ये अकेला खड़ा हो गया, मैं और बाकी सब दुनिया, वो मैं वो दुनिया के लोग ये सनी। देखा, वो सब वो चूंकि वो बाद में आता, लेकिन अभी फिलहाल अभी यहां पर उसने सारे लोगों को एक बाजू, और मैं इसको मतलब मैं इतना तेरा राइट हैंड है, वो अपने आप मतलब ऐसा घमंड करके सोच रहा है। आप देखो उसका कारण वो बोलता है, अभी अपने आप को बोल रहा है, ये सब उसकी कैलकुलेशन है। आप देखा प्रियो, कई बार है ना हमारा ये जो कैलकुलेशन है ना, प्रभु के सामने उसका कुछ बोली नहीं पड़ी। आज बहुत लोग कई बार सोचता है मैं ये करता हूँ करता हूँ, परंतु वो प्रभु की इच्छा में नहीं, आत्मा में नहीं, प्रेम में नहीं, सब घमंड में है, सब घमंड में है। प्रियो, आप जानना, एक दिन हमें प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। वो समय में क्या होगा प्रियो, है वो अपने आप से कह रहा है, ये प्रभु अपने आप से कह रहा है, ये प्रभु अन्यायी, मैं अन्यायी नहीं, और व्यभिचारी नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं, और नहीं चुंगी लेने वाले। हाँ देखा, ये सब बोलने के बाद में ये इधर जो खड़ा है ना, वो चुंगी लेने वाला, उसकी ऐसा भी नहीं। देखा है, क्योंकि चुंगी लेने वालों के बारे में यहूदियों के बीच में बहुत नफरत है। यहूदी लोग कभी भी अपने बच्चों को चुंगी लेने, वो भी यहूदी है परंतु उनको नहीं देगा, क्योंकि वो रोमी गवर्नमेंट के लिए वो कर लेता है, कर टैक्स लेता है। जगह पर 10 रुपया लेना चाहिए, 20 रुपये लेता, 10 रोमी सरकार को और 10 अपने पॉकेट में है। इसलिए मतलब ये चुंगी लेने वालों को यहूदी लोग बहुत नफरत करता, कभी भी मतलब उनके साथ नाता नहीं जोड़ता। वो कितना भी अमीर है परंतु उनके साथ नाता नहीं जोड़ता, घृणा करता है ना। तो अभी वो बोलता है कि मैं वो चुंगी लेने वाला के जैसा भी नहीं। देखा भैया, दूसरे के साथ इस रीति में तुलना करने वाला बात प्रभु का दृष्टि में इतना भयंकर गुना है। और वो क्या बोलता, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। बाप रे, मतलब उनको एक्चुअली साल में 1 बार करना है, यहूदियों को साल में 1 बार उपवास करना, और ये हफ्ता में 2 बार, तो मतलब कितना वो मतलब फास्ट है वो। अब सोचो इसको, मतलब प्रभु कैसे खुश नहीं होगा, उसके कैलकुलेशन है, उसका कैलकुलेशन में वो सोचता है कि मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ, जबकि सारे यहूदी 1 बार साल में करता। मैं हफ्ता में, इसका मतलब देखो उसका मतलब उसको सम्मान, एक ट्रॉफी देना पड़ेगा। वो मैं कैसा कैसा लाए के बोल करके प्रभु को समझा रहा है।
मतलब ये सब उनका मतलब घमंडी मन का चढ़ा हुआ चर्बी है। आप देखो और आगे, मैं अपनी सब कमाई का 10 भी देता हूँ। हाँ देखा, कई लोगों को क्या लगता, मैं बिल्कुल दशमांश में प्रभु को देता हूँ, नहीं तो प्रभु का कार्य कैसे होगा? मेरे कारण तो मतलब मंडली चल रहा है, मेरे कारण तो मंडली चल रहा है, क्योंकि मैं दशांश देता हूँ, है ना। कई लोगों का दिल में जाने अनजाने कभी कभी ऐसे ऐसे कुछ विचार आता है और प्रभु का दास दशांश खाने के लिए बैठा हुआ है। प्रियो, बहुत भयंकर धोखा है फिर, है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में मतलब हम प्रभु के लिए कुछ करता है तो उसके ऊपर घमंड करना कितना प्रभु के सामने कितना बड़ा दोष है प्रियो, है ना। प्रभु का मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी मतलब कैलकुलेशन दिल में रखा है तो प्रियो आप प्रभु का दृष्टि में मतलब प्रभु को उपस्थिति में आने का योग्य नहीं है। अपनी धार्मिकता इस प्रकार गिनती करके कोई भी कुछ सोचता है तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं प्रिय, है ना। मतलब प्रभु उसमें आनंद देगा क्या? आपने दिल नहीं दिया, आपने प्रभु को घूस दे करके प्रभु को खुश कर सकता नहीं है ना, नहीं है। कई बार लोग सोचता है ना, प्रभु का दास को थोड़ा पैसा दे देगा तो प्रभु का दास खुश हो जाएगा, हमें प्रभु का दास के सामने अच्छा ये मिलेगा, मिलेगा क्या? नहीं प्रियो, वो गिनती आपका बहुत बड़ा धोखा है? पैसा के लिए सेवा करने वाले लोग रहेगा प्रियो, है, होता भी है ना। लेकिन हमें ये बात को जानना, मतलब हम प्रभु का भक्ति कैसा करता है। अभी यहाँ पर वो भरी से बोलता है, मैं हर बात में मैं दशांश देता हूँ, और चुनाई देने वाले नहीं, दूर खड़े होकर अभी आप देखो, अभी इसको मानो क्या है कि वो एक अपने आप को एकदम अतुल्य बड़ा आत्मिक धान वो करके समझा, तो उसको मन में बहुत खुशी आया। अभी आप देखो, अभी मानो इसको मानो ये फरीसी का प्रार्थना कितना लंबा प्रार्थना है, कितना लंबा प्रार्थना, खींच खाच करके उसने पूरा अपना मतलब चरित्र को बता दिया है। अभी आगे वो मतलब चुंगी लेने वाला की बात देखो, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। अयो देखा, उसका प्रार्थना कितना छोटा प्रार्थना है, कितना छोटा प्रार्थना है, और वो भी कैसा प्रार्थना, छाती पीट कर बोला तो पूरा दिल से, टूटा हुआ दिल से। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप मानो बड़ा लंबा प्रार्थना करके आप एक प्रार्थना मनुष्य करके मत दिखाओ। जो लोग मतलब अपनी घर में लंबा प्रार्थना नहीं करता, वो प्रभु को उपस्थिति में लंबा प्रार्थना करेगा, उसका एक चिन्ह है। परंतु जो घर में लंबा प्रार्थना करता है ना, उसको प्रभु को उपस्थिति में छोटा प्रार्थना काफी है, 2 शब्द में प्रार्थना काफी है। समझना, इसको मतलब क्या है कि उसका प्रार्थना निहित जीवन को वहां पर प्रकट हो जाता, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत क्लियर समझना प्रियो। अभी वो कैसा प्रार्थना किया, टूटा हुआ दिल से। अभी आपको मालूम है जब 51 भजन संहिता का 17 वचन में क्या लिखा, टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान। देखा प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में चढ़ाना है तो योग्य रीति में चढ़ाओ, प्रभु की उपस्थिति में चढ़ाना है तो योग्य रीति में चढ़ाओ प्रियो, योग्य रीति में चढ़ाओ। अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हमारा दिल कैसे होना चाहिए, है कैसे होना चाहिए प्रियो? हम लोग अपने आप को परखना है ना। हन्ना जब मतलब प्रार्थना कर रहा था, ये नहीं सोचा ये सुबह सुबह पीक रहा है, क्योंकि उसका सिर्फ ऊँट हिल रहा था, शब्द कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तब हन्ना बोलता है, तेरा सॉरी ये नहीं बोलता है, तेरा नशा उतरने दो। वो बोलता है, महाराज मैं कोई ऐसा गलत अवृत नहीं हूँ, मेरा वेदना मैं प्रभु के उपस्थिति में उतर। हम लोग कितनी बार अपना सच में अपना दिल उंडेल कर प्रार्थना किया है? एक सच्चा प्रार्थना है क्या? ये जब 145 भजन संहिता का
शायद 15 या 17-18 वचन में ऐसे लिखा है, मतलब प्रभु का उसका 15 वचन पढ़ना। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है हाँ और तू उनको उनका आहार जितने यहोवा को हाँ, उसका 17 वचन। यहोवा अपनी सब जितने यहोवा को पुकारते हाँ हाँ हैं, ओके कौन सा है? 18, हाँ 18 वचन, हाँ एक 145 का 18 वचन। हाँ जितने यहोवा को पुकारते हैं हाँ। अर्थात हाँ जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं हाँ, ये बात है, जितने उसको सच्चाई से पुकारता है सबों से जो निकट रहता है। हाँ उनका निकट रहता, उनका निकट रहता। इसका मतलब प्रभु निकट रहने वाला अवस्था एक सच्चाई से पुकारना और एक टूटा हुआ दिल से पुकारना। देखा, प्रभु टूटा हुआ दिल वालों का समीप रहता, टूटा हुआ दिल वालों का समीप रहता। इसका मतलब प्रभु को ज्यादा समीप अनुभव करना चाहता है तो प्रभु को उसमें आने के लिए क्या चाहिए? एक टूटा हुआ मन चाहिए, टूटा हुआ मन है। और हमें सच्चाई से पुकारना, सच्चाई से पुकारना। प्रियो, आज हमारे जीवन में हमारी अवस्था क्या है? आप देखो है, अभी इसने बहुत छोटा से एक प्रार्थना किया है, अब देखो, और ये दोनों को देखेगा तो दुनिया का दृष्टि में इनमें कौन प्रभु के लिए प्रिय है? जरूर बोले, सब लोग बोलेगा फरीसी, परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु ने इनमें किसका बारे में मानव प्रशंसा किया? आगे पढ़ना। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि वह दूसरा नहीं, हाँ। परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर हाँ। अपने घर गया। हाँ। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। हमें ये बात को जानना, एक मतलब सच्चा मसीह जीवन में प्रभु में उन्नति पाने वाला वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को खाली करते जाना, अपने आप को खाली करते जाना, अपने आप को और भी छोटा बनना, और किसी प्रकार भी मैं कुछ हूं करके सोचने लगेगा, वो गिरावट वहां पर आ गया है ना। और कहीं ना कहीं रीति में लोगों में घमंड आ सकता है प्रियो, आत्मीय घमंड भी आ सकता है ना। आत्मीय रीति का घमंड आ गया तो भी प्रभु वो बात को भी, धन का घमंड हो, ज्ञान का घमंड हो, ताकत का घमंड हो, मतलब ये दुनिया का कोई भी प्रकार का घमंड है, प्रभु कभी भी नहीं स्वीकारेगा। हम घमंड कर सकता है कहां पर? एक ही बात, प्रभु में, प्रभु की सूली में, प्रभु को जानना। वो बात को छोड़ करके बाकी बातों में घमंड करना प्रभु का दृष्टि में बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है ना। इसलिए हम लोग जब प्रभु को उपस्थिति में प्रार्थना के लिए आया तो हमारा अनुभव क्या है? हमने पिछले दिन में वो क्लास में हमने ये बात को सीखा था, मैं कुछ भी नहीं है। हम लोग जब तक मैं अभी ठहरा है, हमारा जीवन का लक्ष्य है ना। मैं इसलिए आपको बोला, हर किसी ने आपके हाथ में अगर 10,000 रुपया संभालने के लिए दिया, तो संभालने के लिए दिया है तो हाँ, अभी चलो, अभी मेरा जरूरत आ गया तो मैं इसको अपनी मर्जी में उठा दूंगा, और वो पूछेगा तो बोलेगी हाँ देंगे ना वापस, है थोड़ा 2-3 महीना और रुको, ऐसे बोलेगा? नहीं ना प्रियो, ऐसा नहीं, संभाल कर रखेगा। एक बात, अपनी मनमानी में उसको खर्च नहीं करेगा, दूसरी बात उसको नष्ट नहीं होने देगा, चोरी नहीं होने देगा। वही जीवन, वही अर्थ है हमारा जीवन, क्योंकि हमें प्रभु ने खरीद करके अभी हमें जीने के लिए अभी यहाँ पर रखा, और अभी हमारा जीवन में हमेशा एक बात को जानना है कि मतलब प्रभु से सामर्थ पा करके, प्रभु का उस सामर्थ्य में, प्रभु का वो जीवन से, प्रभु की इच्छा जान करके उस पर चलना है, अपने मनमानी में नहीं चलना। प्रभु ने जब ये जो शब्द हमारे कितना भी बताएगा तो 6:19 में प्रभु ने बोला ना, तुम अपनी नहीं दाम दे करके, हाँ प्रियो, तुम अपनी नहीं। देखो, हर एक मसीह लोग ये बात को जानना, अभी आज बहुत लोग प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार क्यों नहीं? क्योंकि वो सोचता है कि मैं मेरा है, मैं मेरे लिए जीऊंगा। ये ऐसा अनुभव में रहने वाला प्रभु का महिमा कैसे करेगा प्रियो?
एक उधार पाया हुआ एक जन ये जानना है प्रभु ने मुझे खरीदा है। लोगों, प्रभु का आत्मिक इस्तेमाल क्यों नहीं होता? अभी तक उनका मसीह जीवन आरंभ नहीं हुआ। मसीह जीवन आरंभ होने का अर्थ यीशु मसीह के काम में आना, यीशु मसीह उसमें जीना। मतलब हम लोगों का अच्छा मानो वजन है, अच्छी तरह जाने वाला वजन है 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय का 14-15 वजन है ना। मसीह की प्रेम हमको विवेश करता। किसके लिए विवेश करता? कितने लोग आज भी सुबेरे इधर आया हुआ अनेक लोगों को प्रभु ने सुबेरे जरूर जगाया, मैं विश्वास करता हूँ। आप प्रभु का जन्म है तो फिर आप लेट क्यों आया? लेट इसलिए आया आपने अभी तक वो समर्पण नहीं किया। हमारे जीवन में क्या प्रभु सबको इस्तेमाल नहीं करेगा भाई, हर एक बातों में समर्पण चाहिए। अभी देखो, अभी बहुत लोगों का ना मेरे साथ चलना बहुत मुश्किल है? मेरे साथ चलना है तो अभी लोग अभी मेरे साथ गाड़ी में आने वालों को मालूम, उनको आधा घंटे से पहले तैयार होकर के उधर वेट करना पड़ेगा, नहीं तो है। इसलिए कई लोग बोलते हैं वो जाने दो मैं पीछे जा रहा हूँ। देखा, ऐसे हम प्रभु को जाने दो मैं पीछे जाता हूँ। प्रभु को जाने देगा फिर अपना सब कुछ आराम से करके, क्योंकि अभी भी स्वयं में है, स्वयं में है। मैं आपको समझने के लिए ऐसे बोला, कोई किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं। मैं एक बात आपको बता जाता हूं, हमें त्याग चाहिए। हमें अभी देखो, अभी जो लोग घर में भी ध्यान से अगर वचन पर भी ध्यान नहीं किया, सही प्रार्थना नहीं किया, थोड़ा इधर ही जल्दी आएगा तो प्रार्थना। अभी देखो ना, मुझे यहाँ पर मेरे बहनों के प्रति मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर अपने भाई लोगों में जैसे पौधर करने के लिए लोग जैसा आया तुरंत मतलब प्रार्थना करते हैं। प्रियो, मैंने कितनी बार बोला, और तो मानने वाला गुण है क्या? ये कोई खराब बात बोला क्या? कई लोगों को इसलिए मेरे से चिढ़े है। गुस्सा मत करो भैया, आपका वो जो गुस्सा वाला मन हटाओ है। आप सच में आपका जीवन में आत्मिक उन्नति चाहता है, मंडली की आत्मिक उन्नति चाहता है तो थोड़ा जल्दी आओ ना प्रियो, और थोड़ा सा इधर आकर के अकेला मत प्रार्थना करो, मिलकर प्रार्थना करो, मिलकर प्रार्थना करो ना। कई बार कई लोग सोचते हैं नहीं मैं अकेला प्रार्थना करता हूं, ये भी आपके एक स्वार्थता है। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना। वचन में लिखा है जब नीति वचन 28 का 1, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग सिंहों के समान निर्डर रहते हैं। एक्चुअली मैंने जो 18 का 1 सॉरी 18 के 1 से अलग हो जाता है। करेक्ट। वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। ऐसा करता वो है, सॉरी 28 नहीं 18 का 1 वापस बोलना। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर जाता है। देखा कितना साफ है प्रियो। मैं ये सोचता ना, वचन एक एक बात बोलता है तो क्या क्लियर बात है, क्लियर बात है ना प्रियो, समझ में आ रहा है ना। आप हमारे वचन को भी आप विरोध करेंगे है। अपन जो बात आपको समझ, मैंने आपको बताता ना, मेरे आत्मिक जीवन में मैंने बहुत बात प्रभु से सीखा, और जो आदर्शमय मंडलियों में जो भी बात देखा मैंने, वो सारे बात मैं आपको भी देता हूँ, इसलिए कि आप भी हमेशा हर बात में है ना। प्रभु एक तो प्रभु हमें सिखाता है और मुझे मेरा आत्मा अगुवाई भी करता है, कैसा मंडली और भी प्रभु के लिए सुंदर बनेगा। अपना जीवन का लक्ष्य क्या है प्रियो? हर एक पवित्र लोग मसीह में सिद्ध बने और मंडली और लोगों के लिए और दुनिया के लिए एक आदर्श बने। अपना सबसे बड़ा कोशिश ये है ना। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या है ना, साथ में रहने वाला साथ नहीं देता। मैं आपको बोला ना, जब मतलब ट्रेन चलने के ड्राइवर एक कंपार्टमेंट अगर ब्रेक लगाया तो सबको मुश्किल होता है, सबके लिए कितना परेशान हुई। ऐसा कई लोग ब्रेक लगाता, ओ कितना मुश्किल की बात है। वो स्मूथ रनिंग गया, खींच काच करके रगड़ करके ले जाना पड़ता। वो पटरी के लिए भी तकलीफ है, इंजन को बहुत ज्यादा तकलीफ, कितना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, हर बात मानने वाला अच्छा दिल चलो।
हर एक बात मानने वाला अच्छा दिल रखो। आप बड़ा प्रभु का वचन मानने से बढ़कर प्रभु का दिल को आनंद कुछ बात है क्या प्रियो? आप यहाँ पर जो बात सुन रहे हैं ये मेरी इच्छा नहीं है प्रियो, प्रभु की इच्छा है। मैं मेरी इच्छा आपको नहीं बता रहा हूँ, प्रभु की इच्छा। मंडली कैसा एकदम अच्छा आदर्श में बनेगा, प्रभु का काम में आएगा। आज प्रभु काम क्यों नहीं करता? क्योंकि समर्पण नहीं है। और समय में आपको जो भी वचन आता है, प्रभु तेरे इच्छा पूरा करने के लिए और भी मुझे इस रीति में भी कष्ट सहना है तो मैं तैयार। ऐसा सुनना प्रियो, ऐसा सुनना है। परंतु प्रभु का दास कुछ नया नया कानून लाता। कई बार लोगों को क्या लगता, प्रभु के दास अरे भाई आपको जो भी बात बताता है प्रभु का दृष्टि में जो अच्छा से अच्छा वो बात बताता है। अब नहीं तो आप बोलो नहीं ये बात गलत है। कोई भी बात आपको ओपन बात करने के लिए आपको सुविधा है, नहीं तो आपको सबके सामने बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता तो अकेला में आओ ना। अब बताओ कौन सी बात आपको हमारा अच्छा नहीं लगता, सीधा नहीं लगता है? बोलना चाहिए प्रियो। हर एक पवित्र लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात अपने जीवन में वो जो एक गुलामी का अपन मतलब अभी जो पढ़ रहा है वो पढ़ने ही पड़ेगा। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 14 वचन पढ़ा, अभी 15 भी पढ़िएगा। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए। ये वचन मेरा पढ़ने के टाइम पर आपको क्या लगता है प्रियो? है अभी तक हम लोग प्रभु के आगमन नहीं हुआ इसलिए अभी तक दुनिया में है। प्रभु आएगा तो हम ये दुनिया में नहीं रुकेगा है। अभी हम लोग झोपड़ी में हैं। झोपड़ी का अर्थ हमारा रहने वाला वो घर का बात नहीं, ये शरीर झोपड़ी है ना। झोपड़ी डेरा। झोपड़ी का मतलब कमजोर, कम्बू मतलब कमजोर। झोपड़ी मीन्स कमजोर टेम्पररी। मतलब इसमें आकाश नहीं दिखता। कहाँ पर आकाश दिखता? शरीर में देखो ना कितना प्रकार की बीमारी है, कितना प्रकार का घुटना में दर्द, कमर में दर्द, कहाँ दर्द है? अरे ये डेरा जल्दी बदल जाएगा। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय में पौलुस ये बात को कितना सुंदर रीति में बोलता है। हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीका घर गिराया जाएगा, देखा हमारा डेरा सरीका का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं, परंतु चिरस्थायी। देखो अभी ये घर कैसा घर है? टेम्पररी। वहां पर क्या बोला? नहीं वापस पढ़ रहे उसको 5 शुरू में। जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीका घर गिराया जाएगा। डेरा सरीका मतलब एक किसी इसमें झोपड़ी जैसा बोलेगा तो बहुत कमजोर है। हाँ ना प्रियो, हमारा ये कमजोर अवस्था बदलने जा रहा है प्रियो। ज्यादा दिन अभी नहीं लगेगा है ना, लेकिन हमें मिलने जा रहा है उसका बारे में हमें एक प्रकाश चाहिए। ओह सच में उस समय में है ना बहुत लोग, आज मैं आपको ये समझा रहा है ना, उस समय में आपको उसका महत्व समझेगा है ना। क्योंकि जितनी लोग प्रभु की खातिर जितना भी प्रकार का कष्ट सहता है वो सब महिमा में बदलेगा। पर जो वो बात का प्रकाश मिला प्रियो, आपको ज्यादा महिमा पाने के लिए मरने के बाद या प्रभु का आगमन के बाद कुछ भी नहीं कर सकता। अभी मौका है। मतलब ये वो वचन अभी पूरा पढ़ना तक मुश्किल है। मतलब रोमियो उसका 8 अध्याय का मतलब 18 वचन। इस समय के दुख और क्लेश। इस समय में हमें क्या है? दुख और क्लेश। तुमको दुख और क्लेश है प्रिय। अरे तो ये दुख और क्लेश में हम निराश है क्या? नहीं है ना है। प्रभु में आने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी है
ये जो आर्मी में एक बात है, डिसोबे नहीं, ओबे। अगर आपको कोई कंप्लेंट दे तो भी वो कंप्लेंट आप ओबे करने के बाद में कर सकता है, पहले नहीं कर सकते, सॉरी नहीं बोल सकते। उसे भी बढ़कर है प्रियो आदमी जीवन, हमें करना है, हमें डिसोबे नहीं करना, ओबे करना है, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में कितने मसीह लोग ये बात को जानेगा। एक सच में प्रभु का, आपको प्रभु का संगति का ये जो प्रार्थना जीवन किसको बताता, संगति को बताता। ये संगति में संगति टूट जाने के टाइम पर आपका आत्मिक जीवन कमजोर हो जाएगा। हमें मिलने जा रहा है प्रियो, इस समय में कितनों भी प्रभु के खाते मसीह में होते हुए कष्ट आता है ना, वो आनंद से सहते जाओ। और आप ये जानना, ये सब मुझे एक दिन महिमा में बदल कर मिलने वाला है, महिमा में बदल कर मिलेगा। हर बात मुझे, मेरे को ऐसा एक महिमा का शरीर मिलेगा। हो कितना बड़ी बात है? कौन कौन ऐसा महिमा पकड़ने जा रहा है? देखो बहुत बड़ी बात है, तारा ताराओं में महिमा में फर्क है ना, बहुत अंदर है प्रिय। आज हम लोग किस प्रकार की महिमा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं? पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश आनंद महिमा, आनंद महिमा उत्पन्न करना। इसलिए मसीह में आने के बाद में हमको क्या है, मसीह के लिए जीवन बिताने के लिए थोड़ा भी ये नहीं आना चाहिए। तो आप सोचो, अभी आप एक एक दिन सोचो, मैं किसके लिए जी रहा हूं, मैं किसके लिए काम करता है? हमें फर्क है, हमारा जीना मरना सब प्रभु के लिए होना चाहिए। हर एक बातों में प्रभु का महिमा, मतलब एक एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। तो हमारे जीवन में जैसा दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 9 वचन में पौलुस बोलता ना, इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे, उसे हम भाते रहे, हम उसे भाते रहे, मतलब उसको प्रसन्न करते रहे, है ना, हर एक बातों में। उसका मतलब उसने ये बात बोलने के टाइम पर पहला कोरिन्थी 10:31 में क्या बोला? नहीं, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, देखा, मतलब खाने पीने में तक प्रभु की परमेश्वर की महिमा के लिए करो, प्रभु का महिमा के लिए करो। खाना पीने में तक मतलब क्या है कि हर बात में, कोलोसियों 3:17 भी पढ़ना उसके साथ, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु के नाम से करो, प्रभु के नाम से करो, द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। बोलने के बाद प्रभु का महिमा के लिए करो। हर एक बातों में हमारा दिल की गहरा चाहत, मुझको छुटकारा दिया हुआ, मुझे उद्धार किया हुआ मेरा प्रभु को मैं हर बात में प्रभु को महिमा करते रहो, प्रभु को महिमा करते रहो। क्या हमारे जीवन में ऐसे एक अच्छा डिसीजन हमने लिया है क्या भाई? देखो, दुनिया हम कितना भी सावधान रहेगा तो भी दोष लगाएगा, वो तो दुनिया का काम है ना। शैतान किसी के द्वारा अभी ऐसा करते रहेगा। ये हमारा दिल की उमंग ये होना चाहिए, मैं हर बात में प्रभु को महिमा करते रहूंगा। हमारे ये निर्णय में हम कभी भी पीछे नहीं हटना, बहुत बड़ी बात है। अनेक पवित्र लोग इस विषय को जानना चाहिए, क्योंकि मैं आग्रह करता हूँ, है ना। जब प्रभु ने हमें इतना बड़ा पदवी में लाया, आपको मालूम है, हम लोग अपने आप को ये बोलता है हम पवित्र लोग हैं, हम पवित्र, हम खुद पवित्र बना क्या? नहीं है ना। प्रभु ने जिसको आदर किया वही पवित्र है, प्रभु ने जिसको आदर किया वही पवित्र है। जिसको प्रभु की चुनौती मिला, प्रभु ने जिसको अपने लिए आदर किया, उसके अलावा कोई पवित्र नहीं है। हम पवित्र होने का, आपको मालूम है कि नया नियम में हो पुराना नियम में हो, पवित्र शब्द जो आया वो प्रभु के लिए आदर किया बातों के लिए आया। निर्गमन का किताब उसका 28 अध्याय का 36 वचन, निर्गमन 28 अध्याय का 36 वचन। लॉर्ड जीसस, फिर चौके सोने की एक पट्टी बनवाना, और जैसे छाप में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, मतलब 28 का 36, सॉरी, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, यहोवा के लिए पवित्र। मतलब जो चीज है प्रभु के लिए आदर किया वो प्रभु के लिए पवित्र है। मतलब वहां का विषय क्या है? प्रभु के लिए आदर किया है, तो प्रभु के लिए आदर किया वो सब बात
पवित्र गिनाए जाते हैं, है ना। तो उसका 7 अध्याय का 6 वचन अनुवाद, व्यवस्था विवरण अनुवाद है, अनुवाद 7 अध्याय का 6 वचन। लॉर्ड जीसस, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। हाँ, तू अपनी परमेश्वर के लिए पवित्र प्रजा है, प्रजा है, पवित्र प्रजा है। देखा, क्योंकि प्रभु ने उनको उसके लिए अलग किया, है ना। मतलब हाँ, उसका 4 अध्याय का 20 वचन, हाँ, व्यवस्था विवरण 4 का 20। तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे हाँ। मिस्र देश से निकाल ले आया है, हाँ। इसलिए कि हाँ। तुम उसका प्रजा रूपी नीच भाग ठहरो। प्रभु का प्रजारूपी निज, मतलब प्रभु का एक प्रकार का अवकाश है। अब प्रभु का है, ओह, मैं प्रभु का बन के आकर के ये जानकारी तक हमें कितना आनंद प्रदान करता है कि नहीं है। मतलब मैं प्रभु का है, प्रभु ने मुझे अपना दिया है। प्रभु बोलता है कि तू मेरा है ना। हम प्रभु का है तो, है ना, और मतलब प्रभु हमारा है, कितना अनमोल बात है। तो इसलिए हम लोग क्या है कि मतलब ये बात हमें मतलब उसका सही प्रकाश मिलना चाहिए। इसको भी प्रभु ने अपनाया, उनका कुछ कर्तव्य है ना। जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 से 5 वचन पढ़ा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपना पात्र को प्राप्त करना जाने। देखो, पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्रों को प्राप्त कर, मतलब प्रभु के लिए उपयोगी बर्तन बनना। देखो प्रियो, हम कैसे भी जीवन बिताएगा तो प्रभु उपयोग नहीं करेगा। हम लोग गीत गाते हैं ना, ऐसा एक पात्र बना, ऐसा एक प्रभु के लिए उपयोग होने वाला एक पात्र कब बनेगा? कब बनेगा? जब सही प्रकार समर्पण करके पवित्र जीवन बिताएगा तब। उसी अध्याय का 7-8 वचन पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। देखा, इसका मतलब क्या है कि हर एक पवित्र लोगों का दिल में एक अच्छा भावना होना चाहिए। मैं हमेशा प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक पवित्र जीवन बिताऊंगा, मैं ये दुनिया की रीति में नई जीवन बिताऊंगा। बहुत बड़ी बात है। दुनिया के बातों से अलग रहने के लिए हमें दाम देना पड़ता है। हमें कुछ नहीं चाहिए परंतु प्रभु के लिए सब कुछ चाहिए। ये हमारा भावना होना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए परंतु प्रभु के लिए सब कुछ चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है ना। इस भावना से हमें जीवन बिताना चाहिए। क्योंकि मैं प्रभु का बन गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग अपने जीवन में मतलब प्रभु का धन बन गया, मैं प्रभु का बन गया, ये समझ तक हमारे जीवन में कितना बदलाव लाएगा। परंतु बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में उनको यह प्रकाश नहीं मिला। मैं अभी प्रभु का बन गया, अभी मेरे को सिलेक्शन मिला, मैं अभी एक आर्मी का जवान बन गया, तो फिर मैं कैसे उसका हर एक बात मानना पड़ेगा। मेरे को हिप्पी बनकर चलना अच्छा लगता था, पर उधर जाते उन्होंने क्या कर दिया, मिस्टिन कट कर दिया। देखो नहीं, मेरे को ऐसा रहने दो बोलेगा चलेगा नहीं है ना। उधर कुछ भी नहीं चलता भाई, उधर सबको बराबर है। कौन सा भी तो घर का है, पर उधर आने के बाद में आपको मिस्टिन कट करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं पुराना बड़ा घर का बोलेगा तो नहीं चलता। देखा, तो प्रभु का योद्धा कैसे होना चाहिए भाई? है प्रभु का योद्धा को कुछ अपने इच्छा चलेगा नहीं है ना। तो अभी भी आप सोचो, अभी भी जब रोमियो 12 अध्याय का 12 वचन क्या बोलता है, हमारा बहुत गहरा वचन है प्रियो। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ।
ये तुम्हारा आत्मिक आराधना है। अब देखो है प्रभु, मैं शरीर में रहने के टाइम पर थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मेरा भी इच्छा चलता है क्या? नहीं प्रियो, अभी देखो कितना अच्छा नींद आता है, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में प्रभु को सीखने के टाइम पर, सुनने के टाइम पर, जाने के टाइम पर है ना, अपन नहीं सुनता है। जरूर हम उदार पाया, तुरंत प्रभु ने स्वर्ग में नहीं लिया, हमें दुनिया में रहेगा, परंतु इसके पीछे प्रभु का महान उद्देश्य भी है। यीशु मसीह जैसे चला वैसे चलना है। जो मसीह के लिए अनेक अवर होगा, एक महान खूबी क्या मालूम है? गलातियों 5 अध्याय का 24 मुझे ठीक से जानना भी। गलातियों 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। सबको मिला। देखो अभी भी कई लोग अभी भी चक्कर में। अरे भाई, आप ये वचन को ध्यान से सुनो, वापस पढ़ो एक बार, सब लोग ध्यान से सुनना है ये वचन। मसीह यीशु के हैं, देखा कौन? जो मसीह यीशु के है, या मतलब प्रभु में विश्वास करके आपने उद्धार पाया करके कहता है, तो वो व्यक्ति ये जानना है उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा। देखा, ये शरीर में क्या रहता है? लालसा और अभिलाषा। देखा, ये लालसा में चलते रहेगा तो, उस अभिलाषा में चलते रहेगा तो, आज प्रभु में आने के बाद में भी कई लोगों को अभी तक अभिलाषा मरा नहीं। अभिलाषा, उनको कई प्रकार का लालसा है, वो लालसा को लेकर चलता। अभी तक मसीह का नहीं बना। मसीह का जो बन गया, उन्होंने ये सब सूली पर चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया। आप देखो कितना अनमोल बात है। इसका मतलब क्या है कि हमने अपने आप को समर्पण करने का अर्थ, प्रभु जो भी कहेगा वो मानने के लिए तैयार, मानने के लिए तैयार है क्या? हम कितनी बातों में प्रभु को बोलते हैं ना, एक सॉरी प्रभु, सॉरी बोल करके हम अपनी मनमानी में चलता। हर एक बहुत लोग जानना मसीह जीवन, एक सच्चा विजयी जीवन, ये प्रभु के हृदय के अंदर बना रहने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता, हार नहीं सकता भी, क्योंकि प्रभु की इच्छा में हार नहीं। प्रभु की इच्छा में चलने वाले लोगों के लिए हार नहीं, हारेगा नहीं कभी भी। मतलब इसका मतलब जीवन में कोई नुकसान नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, ऐसा नहीं, लेकिन हार नहीं, उसमें भी वो आनंद और मगन रहेगा। उसको दुखी और निराश करने के लिए नहीं होगा। आप वचन सुनने के लिए पर निराश होता है क्या? नहीं। आप मैंने कभी नहीं सोचा था। कई लोग मतलब प्रभु का मंडली में आने के बाद में फिर नहीं आता, क्यों नहीं आता? और उन्होंने जो सोचा ऐसा, उधर क्या है, उधर जाने के बाद में कोई ड्रम बजाता है, कोई नाचता नहीं, देखा मतलब वचन बोलेगा तो प्रभु है, वो प्रभु को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, वो अपने इच्छा लेकर आता, उसका इच्छा नहीं चलता टाटा, फिर नहीं आएंगे भाई। देखा वो सच्ची में ये दुनिया को कैसे समझाओ, है ना? प्रभु का हमारा, प्रभु से हमारा पेड़ मुड़ने वाला, है ना, वो बहुत दुखदायी बात है। हमारे जीवन में हमें परखना है कि सचमुच में आज प्रभु जो भी, अभी रोज प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर प्रभु कुछ बातों से सुधरने के लिए बोलता है। आज भी बोला होगा आपसे, जब कोलोसियों 3 अध्याय का 8 बजे, अब तुम सब इन बातों को, अर्थात क्रोध, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। अभी भी कई लोग, अभी देखो, अभी वचन बोलता है, मंडली को बोल रहा है, अभी भी बहुत लोग क्या करता है ना, अपना ऊँट प्रभु को दिया नहीं। हमारा हर एक अंग प्रभु को देना चाहिए ना, परंतु अभी भी जो भी मुंह में आया वो बोल देता है। अभी भी मन में कहीं खिचड़ी रह करके कचरा फेंक देता है मुंह से। कितना दुख भरा बात है। हमें परखना है, जिन जिन बातों को प्रभु ने छोड़ने के लिए बोला हुआ बातों में कुछ हम लेकर के चल रहे हैं क्या? हमारा आत्मिक जीवन का दौड़ में बाधा आएगा, बाधा आएगा है। अभी भी प्रभु में आए हुए लोगों को कई बात छोड़ने के लिए जरूरत है। आप सोचो,
अभी यहाँ पर बताए हुआ बातों में कोई बात मेरे साथ है क्या? ये तो मैं अभी यहाँ पर ही छोड़ देता है? छोड़ना बोलेगा तो थोड़ा खड़ी नहीं, कई बात लोग पकड़ कर रखा है, ये मैं नहीं छोड़ेगा, बाकी सब छोड़ेगा, लेकिन ये बात मैं नहीं छोड़ेगा। ऐसा निर्णय लेकर के आप विजय मसीह जी बिता पाएगा नहीं है ना। प्रभु ने जो छोड़ने के लिए बोला छोड़ दो। आपको मैं कई बार बताया, एक व्यक्ति ऐसा जंगल में चलते चलते एक गड्ढे में गिर गया, बहुत गहरा गड्ढा, और जाते जाते उसको वहां पर बीच में एक पेड़ का जड़ था, वो उसमें पकड़ मिल गया। तो प्रभु मुझे बचा ले बोल के चिल्लाने लगा है। तो ऊपर से प्रभु ने उसको आवाज दिया, बोला हाँ तुझे क्या चाहिए? तो प्रभु मुझे यहां से बचा ले। प्रभु ने बोला तो हाथ छोड़ दो। प्रभु बोलते हैं और कोई ये क्या? प्रभु तो बचाएगा नहीं। प्रभु बोलते हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ना तो मैं मर जाएगा। वो बोलते और कोई है क्या? ऐसा है। अरे प्रभु बोलता है तेरा जो पकड़ा है ना तो छोड़, क्योंकि आधा बीच में ऊपर आराम से फिर आ सकता है। अरे तो अभी उसको ये नहीं समझा, वो बोलता है और कोई है क्या? मतलब प्रभु के अलावा कोई है क्या? ऐसा है। बहुत लोग अभी भी कई पकड़ में प्रियो, प्रभु बोलते हैं तूने जो पकड़ कर रखा ना वो छोड़ दो, तेरे जीवन एकदम धन्य बनेगा। नहीं तो जब तक ये पकड़ में रहेगा ना वो टांगा पर में रहेगा। कितना वेदनाजनक की बात है, कितना वेदनाजनक की बात है। हमें परखना है। प्रभु ने छोड़ने के लिए बोला, वो बात मैंने छोड़ा ही है, पर ऐसा नहीं है तो ये मेरे लिए कितना बड़ा वादा है, कितना बड़ा नुकसान की बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हाँ रोज आप जब भी हमें प्रभु अपनी उपस्थिति में लाता है तो हमारे जीवन से वो बात करता है। आज भी प्रार्थना के बारे में हमने कितनी बार सुना, आज भी कुछ तो बात प्रभु ने जरूर किया है, कोई शक नहीं प्रियो है। अरे तो जिसने प्रार्थना करके आया उनसे बात किया, जो तैयारी से आया उनसे बात किया। प्रियो, आज भी हमें परखना है कि मैं सच में मैं मसीह का बन गया क्या, मैं अपने आप को मसीह कहला पाएंगे क्या है? प्रभु मैं तेरा तू मेरा ऐसा बोल पाएंगे क्या है? ऐसा बोलने के लिए हमें आना चाहिए है? एक सच्चा विजयी जीवन के लिए इस प्रकार का एक सही समर्पण हमें चाहिए। हमारा ये शरीर को प्रभु के लिए भावदा हुआ बलिदान करके चढ़ाना, यही हमारा आत्मिक आराधना है। पर जो अभी तक ये आराधना सही रीति में बहुत लोग नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनका सही समर्पण नहीं, तो फिर वो आराधना प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु हाबेल में और उसका भेड़ में, हर एक किसमें प्रसन्न हुआ? वो भेड़ में नहीं, हाबेल में, भेड़ चढ़ाने वाला व्यक्ति में। हम लोग प्रभु को जब भी प्रभु को मसीह में आता है तो प्रभु मुझ में आनंद दे क्या, मुझ में प्रसन्न है क्या, ये बात को परखना पड़ेगा। और मुझ में प्रसन्न नहीं है तो फिर मेरा भेड़ में भी प्रसन्न नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हर एक लोग ये बात को परखना। तो प्रभु आप सबको ये वचनों की तरह आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।